गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु यानी ज्ञान का सागर, गुरु यानी पथ प्रदर्शक। और आज 5 सितंबर है वो दिन जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। तभी तो इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वजह है कि आज अज्ञानता के तिमिर को शिक्षा यानी ज्ञान की मशाल से समाप्त करने वाले कुछ ऐसे शिक्षकों की कहानियां हम लेकर आए हैं, जो समाज के लिए प्रेरणा तो हैं ही, लेकिन साथ ही उनके होने से सुकून और इत्मीनान भी इस बात का कि इनके रहते हर छात्र का जीवन उच्चतम स्तर पर जरूर पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास प्रस्तुति तस्मै श्री गुरवे नमः। शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्कूल जहां एडमिशन लेना बच्चों का सपना होता है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभाव वाला जिला और सरकारी स्कूल होने के बावजूद शिक्षा का स्तर ऐसा कि यहां पढ़े बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। चलिए कोंडागांव के फसरगांव। यह है कोंडागांव जिले का शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसगांव। इस सरकारी स्कूल की ख्याति ऐसी कि यहां एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। वजह स्कूल में प्रवेश के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या सीटों की संख्या के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यह आदर्श स्कूल जहां मौजूद है वो इलाका नक्सल प्रभावित रहा है। नक्सलियों की दहशत भी रही, लेकिन शिक्षक पीछे नहीं हटे और अब इस स्कूल में शिक्षा का स्तर ऐसा है कि ज्यादातर बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से पास कर लेते हैं। उद्देश्य यही है कि यहाँ से हम बड़ी संख्या में जो दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको लाकर प्रशिक्षण देकर एक अच्छा देश का नागरिक जो है हम बना सकें। विशेषकर डॉक्टर और इंजीनियर जैसे जो सेक्टर हैं उसमें हमारे बच्चे जो है बड़ी संख्या में जो है सेवा देने के लिए देश के कोने कोने में जो है आज हैं। इस आदर्श विद्यालय से पढ़े बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक सेवा के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ के छात्र इसरो जैसी संस्था में भी हैं। स्कूल की स्थापना हुए 44 साल हो चुके हैं। नक्सलियों की करतूतों के बीच शिक्षक बच्चों को उनके लक्ष्य के लिहाज से लगातार मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। प्राचार्य बताते हैं कि अभिभावक भी बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ आसपास के जिलों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इन क्षेत्र की जो संवेदनशीलता के होते हुए भी मैंने ये देखा इन 44 वर्षों के इतिहास में इस विद्यालय का कि ऐसे होने के बावजूद भी यहाँ पे बच्चे बड़ी संख्या में दूर दराज से आकर बड़े अच्छे ढंग से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पे जो है वो पदस्थ होते जा रहे हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। कई जिलों के बच्चों की चाहत कि यहाँ एडमिशन मिल जाए। बड़े बड़े सपने लेकर आए छात्र बताते हैं कि कैसे वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल पहुंचते हैं। शिक्षकों का बच्चों को पढ़ाने का अंदाज, हौसला अफजाई भी उनकी हिम्मत बढ़ाती है। बच्चे यहाँ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल करते हैं। यहाँ से जो पढ़ के भैया निकलते हैं वो अधिकतम ना डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ऐसे बड़े पदों पर विराजमान अभी भी हैं और रह चुके हैं। और मैं यहाँ आकर मुझे लगा कि बाकी स्कूलों से यहाँ से इसका प्रदर्शन अच्छा रहा और मैं अभी पढ़ता हूँ तो मुझे भी अच्छा अनुभव हो रहा है इस स्कूल में। यहाँ मैं इसलिए पढ़ने आया हूँ क्योंकि वहाँ जो स्कूल है वो और वहाँ की शिक्षा और यहाँ की शिक्षा में बहुत काफ़ी अंतर है। लेकिन यहाँ के टीचर और वहाँ के टीचर पढ़ाते वही हैं, लेकिन यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है और वहाँ का पढ़ाने के तरीका में बहुत अंतर है। और यही जो अंतर है वो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित करने के लिए मतलब कारण बनता है। एक एंट्रेंस एग्जाम से चुनकर आए बच्चों में भी पढ़ने की जबरदस्त ललक नजर आती है।
शिक्षक भी कहते हैं यहाँ बच्चों में गजब की प्रतिभा है, इसीलिए इन्हें पढ़ाने में मजा आता है। विगत 35 वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ के जो बच्चे हैं, खासकर इस स्कूल के मॉडल स्कूल के जो बच्चे हैं और इससे पहले जिन स्कूलों में मैं रही, वहाँ के बच्चों और यहाँ के बच्चों में काफ़ी फ़र्क महसूस करती हूँ। बच्चे काफ़ी, एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के कारण ये काफ़ी मेहनती होते हैं और बड़ी तत्परता के साथ, बड़े ही कुशलता के साथ जवाब देते हैं। तो इन्हें पढ़ाने में भी मुझे भी उत्सुकता रहती है। हमारे सारे जो टीचर्स हैं वो भी बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़े धैर्य के साथ इन्हें पढ़ाते हैं और यही वजह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में होने के बावजूद स्कूल आदर्श की परिभाषा से भी आगे निकल चुका है, लेकिन स्कूल को इस मुकाम पर लाने में यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान है। मुंगेली में शिक्षक के प्रयास से शासकीय स्कूल बन गया मिसाल। इस स्कूल में किसी महंगे निजी स्कूल की तरह सुविधाएं मौजूद हैं। शिक्षक की ये पहल, आइए देखते हैं। पेड़ पौधे, हरियाली, शानदार इमारत जिसमें छात्रों के लिए है हर इंतजाम। मुंगेली के लोरमी के छोटे से गांव पीथमपुर की शासकीय प्राथमिक शाला किसी भी मायने में महंगे निजी स्कूल से कम नहीं, और ऐसा संभव हो सका यहाँ के शिक्षक रामनाथ कुलमित्र की लगन और मेहनत से। शिक्षक रामनाथ पिछले 16 साल से यहाँ पदस्थ हैं। यहाँ के छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए हमेशा प्रयास में जुटे रहते हैं। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी का एक वाक्य है, ये सरकारी स्कूल केवल नाव के, असल में यह हमार गांव के। इस वाक्य को ग्रामीणों ने 100% फॉलो किया है। विद्यालय में सारी सुविधाएं बच्चों के लिए, LED टीवी है, जिससे जो पाठ्य पुस्तक में QR कोड दिया रहता है उसके माध्यम से बच्चों को अध्यापन कराया जाता है और खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल में डिजिटल क्लास का भी इंतजाम है। छात्रों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। मिड डे मील, पीने का साफ पानी, क्लासरूम में अच्छे फर्नीचर, शानदार गार्डन और तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। किसी शासकीय स्कूल के लिए ये सुविधाएं सपने की तरह हैं, लेकिन रामनाथ कुलमित्र के प्रयासों से ये सारी सुविधाएं स्कूल में मौजूद हैं। शाला परिसर में विभिन्न महापुरुषों के मूर्तियां लगा हुआ है, जिससे हमारे छात्र छात्राएं जो है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, इस वाक्य को हमें अपने छात्र छात्राओं के प्रति 100% उपयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे जो है आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन। इस स्कूल और यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए जिले ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे जिलों से भी शिक्षा विभाग के लोग आते हैं और शिक्षक रामनाथ कुलमित्र के प्रयासों की तारीफ करते हैं। शिक्षक रामनाथ को इनके बेहतर काम के लिए राज्यपाल सम्मान, शिक्षा दूत सम्मान जैसे पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी पहल की प्रशंसा साथ ही शिक्षकों के साथ ही ग्रामीण करते हैं। छात्र के परिजन बताते हैं कि शिक्षक रामनाथ छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अपनी सैलरी की राशि भी लगा देते हैं। जाते बच्चों को बाल संसद गठन किया गया है। इसमें हर एक बच्चे को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे पर्यावरण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री और रक्षा मंत्री। तो अपने अपने कार्य को अच्छे से करते हैं। खाद्य मंत्री तो मध्याह्न भोजन के समय थाली लाना। बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप लर्निंग, छोटे छोटे कार्ड्स हैं, प्ले के द्वारा तब खेल के माध्यम से पढ़ाने का कोशिश करें। हमारे गांव के स्कूल बहुत अच्छा है, शिक्षा भी अच्छा बेहतर देते हैं, खाना भी मिलती है अच्छा सा, लड़का मतलब अच्छा सा पढ़ाई भी कराते, डिजिटल के माध्यम से कराते, कंप्यूटर भी सिखाते हैं। ये रामनाथ कुलमित्र टीचर जो है वो बहुत आदर्श टीचर है, हम सब ओखर सम्मान करते हैं। इस दौर में जब कई लोग शिक्षा को कारोबार बना चुके हैं, रामनाथ कुलमित्र जैसे शिक्षक मिसाल हैं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और इस जिम्मेदारी को रामनाथ कुलमित्र बखूबी निभा रहे हैं।
प्रशांत शर्मा, न्यूज 18, मुंगेली। दिव्यांग हैं, नेत्रहीन हैं, लेकिन हौसला बुलंद है और कुछ इसी बुलंद इरादे से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। आइए आपको दिखाते हैं। बलौदाबाजार जिले के रहने वाले उत्तम वर्मा की मेहनत आखिर रंग लाई। उन्हीं मेहनत के दम पर आज उन्हें जिले के ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया गया है। आंखों से दिखाई नहीं देता और उसके बाद भी उत्तम आज अपनी जगह पर कायम हैं और मेहनत के बलबूते आज इतनी बड़ी उनको जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ उत्तम जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे एक बार थोड़ा सा बताइए। जी, मैं तो यही कहूँगा कि अब ये खुशी की ही बात है मेरे लिए। मेरा मन ही था कि छत्तीसगढ़ में ही पढ़ाने का, और भी जगहों पे अवसर आए थे, लेकिन मैंने वहाँ इंटरव्यू छोड़ दिया। इलाहाबाद में भी था, अभी 8 तारीख को भी डीयू का भी है, लेकिन मन यहाँ के लोगों को ही पढ़ाने का था क्योंकि यहाँ अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है, तो इसलिए खुशी तो बहुत है। एक जज्बा रहता है लोगों के मन में जब जॉब लगती है, तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, जॉब लगने से हर कोई खुश तो होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सालों सालों मेहनत करते रह जाते हैं, फिर वो नौकरी नहीं लग जाती, तो वो जो है एक फेज़ होता है, हर किसी के लाइफ में आता है। तो मेरे भी लाइफ में ऑब्वियस सी बात है, पीएचडी करते समय मेरे पास था, जेआरएफ स्कॉलरशिप भी था, लेकिन फिर भी एक तनाव तो रहता है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और हो भी गया पॉजिटिव। तो सुना आपने, अपने ही प्रदेश में पढ़ाने की इच्छा थी जो पूरी हुई है। हालांकि उनका कई जगह सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वो नहीं गए। अब वे बलौदाबाजार के डीके स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय पढ़ाएंगे। रायपुर के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय में पढ़े उत्तम कुमार ने अच्छे ग्रेड के साथ 12वीं की परीक्षा को पास किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और जेएनयू में भी अपनी पढ़ाई की। अब उनके चयन पर कलेक्टर ने भी फोन कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बहुत ज़रूरत है अच्छे टीचर्स की, जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, जो इंटेलेक्चुअली बातों को समझा सके, जो ऐसा ना हो कि गाइड देख के पढ़ाता रहे। उत्तम के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों के सहयोग ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने बाकायदा कंप्यूटर की ट्रेनिंग पूरी की और साथ ही एंड्रॉयड फोन भी चलाना सीखा। अब उनकी उपलब्धि पर सभी को गर्व है। इसे दिल्ली में पढ़ी से अब बहुत मेहनत करी से तेका रहे से ये हम नौकरी पागे, बहुत मेहनत करी से। कैसे लगा था आपको? अब बढ़िया लगा थे। अब घर के आर्थिक स्थिति सुधर गई? हाँ, सुधर गए, बढ़िया लगा थे। बहुत अच्छा महसूस हुआ सर कि हमारे गांव के युवा हमारे संगवारी उत्तम कुमार वर्मा बहुत बढ़िया बधाई वाला देवत है और बढ़िया हमारे गाँव के मस्त प्रोफेसर बनिस एक संग्राम मस्त पढ़ाई उढ़ाई करें। मैंने यही मतलब 5 साल वो दिल्ली वाले में हादरे से बढ़िया प्रोफेसर बन गए सर, बधाई देवत। उत्तम कुमार भले ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं। उन्हें संगीत से भी लगाव है। वहीं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से वे पीएचडी कर रहे हैं। उत्तम कुमार का ये मुकाम हासिल कर दूसरों को वे संदेश दे रहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बलौदाबाजार से योगेश कुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मंदसौर में एक शिक्षक ने बच्चों की ख्वाहिश पर स्कूल को ही ट्रेन बना डाला। यहाँ छात्र खेल खेल में पढ़ाई करते हैं। शिक्षक ने क्यों स्कूल को रेलगाड़ी बनाने का फैसला किया, आइए देखते हैं। मंदसौर के भानपुरा तहसील के ग्राम बड़ोदिया के डेरे का प्राथमिक विद्यालय। ये स्कूल बेहद खास है। मासूमों की ख्वाहिश पूरी करने का प्रयास है। ट्रेन की बोगी जैसे लगती है ये स्कूल। नाम है शिक्षा एक्सप्रेस। एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोई सरकारी स्कीम नहीं है। ये छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक की पहल है। शिक्षक मुकेश ठाकुर ने अपने खर्च से स्कूल को शिक्षा एक्सप्रेस में तब्दील किया। मैं बच्चों में शुरू से नवाचार का शौकीन हूँ। एक दिन बच्चों से मैं उनकी हॉबीज पूछ रहा था कि किसको क्या पसंद है, खाने में क्या है, फलों में क्या है।
तो ऐसे बात करते करते कि किस वाहन में बैठना पसंद करते हैं, तो चर्चा के दौरान जब मुझे मालूम हुआ कि इन बच्चों ने रेल केवल फोटो में देखी है, कभी बैठे भी नहीं है, तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट देखा था मैंने, जहाँ टीचर ने उसके विद्यालय को ट्रेन के रूप में लुक दे रखा था। तो उस दिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे विद्यालय को भी मैं ट्रेन के लुक में दे दूं, ताकि मेरे जो बच्चे हैं डेली ट्रेन में बैठे और उतरे और चढ़े। तो उस दिन से मैंने बच्चों को भावनाओं को लक्ष्य करके, मेरे प्रधानाध्यापक महोदय जब आए तो उनको भी बताया कि सर मेरा ये लक्ष्य है, तो उन्होंने मेरे को पूर्ण सहयोग किया और हम लोगों ने दोनों ने मिलके इस विद्यालय को ट्रेन का लुक दिया। स्कूल शिक्षा एक्सप्रेस कैसे बन गया, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार मुकेश राठौर बच्चों से रेल के बारे में पूछ रहे थे तो 14 बच्चों ने कहा कि कभी हमने रेल में सफर ही नहीं किया, जिसके बाद मुकेश राठौर ने स्कूल को ही रेलगाड़ी बनाने की ठान ली। स्कूल की इमारत को रेल के डिब्बे जैसा बना दिया। मुकेश राठौर का प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र स्कूल आएं। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि अन्य शिक्षकों की मैं मोटिवेट करूं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने विद्यालय में, मेरे आउट ऑफ स्कूल एक भी बच्चा नहीं है, सारे गांव के जितने भी बच्चे हैं सारे शाला में दर्ज हैं। स्कूल का माहौल अच्छा रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। रेल के डिब्बे जैसी ये स्कूल भी छात्रों को खूब भाती है। शिक्षक मुकेश राठौर की इस पहल के अधिकारी भी तारीफ करते हैं। पता किया है और स्कूल भानपुरा ब्लॉक में बड़ौदिया का डेरा नाम से है और वहाँ पे छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती के बच्चों को उन्हें ट्रेन का माहौल फील होने के लिए स्कूल को ट्रेन का स्वरूप दिया है। ये कि इस प्रकार के नवाचार की प्रशंसा की जाती है और हम स्कूल के टीचर के द्वारा इस किए गए कार्य को भी प्रशंसा के योग्य मानते हैं। शिक्षक मुकेश राठौर की पहल वाकई में काबिल तारीफ है। एक शिक्षक के तौर पर ये अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। स्कूल को रेल की बोगी जैसा बनाकर छात्रों को खेल खेल में पढ़ाई का माहौल दे रहे हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। शिक्षा की मशाल जीवन के अंधकार को दूर कर देती है, तभी तो इस मर्म को समझते हुए इस मशाल को थाम लिया ग्वालियर में एक पेंटर ने और खोल दिया स्कूल, ताकि आने वाली पीढ़ी का कल ज्ञानमय हो। ना ही यूनिफॉर्म ना ही प्राइवेट स्कूल वाली कोई खास सुविधा, और तो और यहाँ हॉल भी सिर्फ एक है, लेकिन नियत बिल्कुल नेक है। स्कूल का पूरा नाम जान लीजिए, निशुल्क मुस्कान चिल्ड्रन स्कूल, जिसका मकसद ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। 20 साल पहले बना ये स्कूल और इसे शुरू करने वाले हैं चंदन पाल। क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ पाया, मैं 8वीं क्लास पढ़ा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को है ना इतना तो पढ़ा दूँ, क्या मालूम बच्चे कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बड़े पोस्ट पे जाए। पेशे से पेंटर चंदन ने जब तालीम से महरूम गरीब बच्चों की लाचारी देखी तो रहा न गया। दरअसल स्कूल की नींव के पीछे था एक सवाल जो चंदन पाल से 22 साल पहले मुस्कान नाम की बिटिया ने पूछा था। मेरे यहाँ एक मजदूर को लेके आया था मैं, उसके संग में एक बच्ची थी 5 साल की, उसका नाम था मुस्कान। 2 महीने से उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करी थी, तो उसको बच्ची को स्कूल से निकाल दिया था। उस बच्ची ने मेरी गोदी में आके बैठ गई और उसने एक सवाल किया कि अंकल ऐसा कोई स्कूल नहीं है यहाँ हमारे पिताजी को फीस के लिए पैसे नहीं देने पड़े। तो मैंने उससे एक मजाक में कह दिया था कि बेटा ऊपर वाले ने कभी इस लायक बनाया तो मैं एक ऐसा स्कूल ज़रूर खोलूँगा जहाँ कभी किसी बच्चे को 1 रुपये फीस का नहीं देना पड़े। ना पुश्तैनी जायदाद, ना जोरदार कमाई और ना ही ये कोई नेता, फिर भी चंदन ने तालीम की खातिर मुरार के लाल टिपारा इलाके में खोल दिया निशुल्क स्कूल। और यहाँ बस्ता, किताबें, जूते, सब कुछ निशुल्क मिलता है। आय का जरिया है उनका पेंटिंग का काम। एक तरफ जहां लोग अपने काम से घर तक चला पाने में मुश्किलों का सामना करते हैं, ऐसे में चंदन पाल ने बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल खोल दिया, वो भी अपनी कमाई से। सन 2000 में मैं यहाँ लाल टिपारे आया और 80 बच्चों से मैंने, जो बच्चे ऐसे घूमते रहते थे, पढ़ नहीं पाते थे, खास करके लड़कियाँ बच्चियाँ यहाँ पढ़ाने में दिक्कत आती थी, उन 80 बच्चों से मैंने स्कूल चालू किया और उसका नाम रखा निशुल्क मुस्कान चिल्ड्रन स्कूल। हालांकि दौर ऐसा भी आया कि स्कूल का खर्च तक निकालना मुश्किल था और तब शिक्षा की मशाल को जलाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटिया के जेवर तक बेच दिए। वहीं साल 2013 में चंदन को स्कूल के लिए सलमान खान की तरफ से मदद मिली, लेकिन कोरोना के बाद वो भी बंद है। पैसा खत्म हो गया, फिर मैंने थोड़ा कर्जा भी किया,
लेकिन स्कूल फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आना शुरू हो गई। एक समय ऐसा आया कि स्कूल में हम स्कूल बंद करने के मूड में थे। मैं और मेरी मिसेज 1 जुलाई को जब स्कूल चालू होता यहाँ आए थे कि बच्चों से बोल देंगे कि अब स्कूल बंद करना है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल खुलने के इंतज़ार में। उसके बाद में फिर मेरी मिसेज ने अपने जेवर दिए, मेरी बड़ी बच्ची के भी जेवर थे। मैं यहाँ मुरार में सुनार के पास में उसको बेच के आया और फिर मैंने वो स्कूल दोबारा चालू किया। फिर 1 साल 2 साल चला, उसके बाद में फिर दिक्कतें आने लगी। उसके बाद में फिर बॉलीवुड के सलमान खान के खबर पहुंची उनके पास, तो उनके यहाँ से भी उनकी मैडम आई और उन्होंने भी देखा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, तो उनके यहाँ से 3 साल तक टीचरों का पेमेंट उनके यहाँ से आया। अभी कोरोना की वजह से उनके यहाँ से भी है ना वो फंड बंद हो गया 3 साल से, तो अब मेरे को फिर दिक्कत है कि मैंने बच्चों को कॉपी भी देना है, बच्चों को किताब भी देना है। शुरुआत में जब चंदन पाल ने स्कूल को शुरू किया तो लोगों ने उन्हें न जाने क्या क्या कहा, लेकिन चंदन नहीं रुके। तभी तो 80 बच्चों से शुरू हुआ स्कूल आज 250 छात्रों तक पहुंच चुका है। मेरा नाम हेमा पाल है, मैं नर्सरी से 7वीं क्लास तक यहीं पे पढ़ती हूँ। ये काफ़ी अच्छा स्कूल है, यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है। इस स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और टीचर बहुत अच्छे से समझाते हैं और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस स्कूल में वजीफा भी आता है। मुझे ना इस स्कूल में से जाने का बहुत दुख है। यस सर, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए कोई अच्छा टीचर चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है सर। सचमुच चंदन पाल के इस काम की जितनी सराहना की जाए कम होगी, लेकिन सराहना के साथ साथ चंदन को अपने स्कूल को ऐसे ही चलाते रहने की दरकार भी है। लिहाजा अगर हो सके तो इस नेक काम में आप भी उनका हाथ बटाइए, क्योंकि सवाल हमारे देश के सुनहरे भविष्य का है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। कई सारी जगह की आपने तस्वीरें देखी, किस तरह से गुरु निस्वार्थ होकर के बच्चों को अपना पूरा समय दे रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं। आप भी हो पाए तो मदद कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है बच्चों तक पहुंच पाए और शिक्षकों को मदद भी मिल पाए। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।